एक प्रश्न मेरे सामने बहुत बार आता है, लोग कहते हैं कि बलि देना कहाँ तक उचित है, और बलि जो दी जाती है ये सांकेतिक है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये सांकेतिक है। और जैसे कि मीन बलि की अगर हम बात करें तो मीन बलि का अर्थ होता है मछली की चंचलता को मार देना। भैंसे की बलि, महिष बलि की अगर हम बात करें तो महिष बलि का अर्थ है कि अपनी कामांधता को, उग्रता को, अपनी आक्रामक शक्ति को मार देना, ये भैंसे की बलि देना है। क्या ये दिए जाते हैं या वास्तव में इनके स्थान पर जानवर दिए जाते हैं? देखिए, दो बातें हैं। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये बलि सांकेतिक है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, ये बलि सांकेतिक है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी दोनों बातें सही हैं, ऐसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे ऐसा स्थिति देखने को मिली है कि आपके घर में कोई एक चीज़ परंपरागत तरीके से, यानी पिछले 500 साल से, पिछले 200 साल से, 4 पीढ़ियों से आपके पीछे लगातार भी एक बलि दी जा रही है। आप दे रहे हैं, चाहे आप जहर पीर बाबा को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, शुरू से ही नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तब आप इसी जब रोकेंगे तो ये कुपित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बचाने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी तत्काल रक्षा करे या आपको इतना बड़ा सुरक्षा चक्र दे। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी शत्रुता कर ली किसी यक्षिणी के साथ, ठीक है, या घर में पूजने वाली किसी कुल देवी के साथ, वो आपकी कुल देवी कोई भी हुई, प्रांत के हिसाब से अलग अलग होंगी, स्थान के हिसाब से अलग अलग होंगी, तो आपने अपनी कुल देवी के नाम पे होने वाली बकरे के बच्चे की बलि रोक दी। और आपके घर का नियम रहा हो इससे पहले कि जब भी आपके यहाँ कोई विवाह होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है या साल में एक बार, इस तरीके से कोई भी एक नियम है जिसके दिन वो बलि लेती हैं, तब आपके लिए अगर आप इस बलि को रोकोगे तो ये कुपित हो जाती हैं। कारण क्या है कुपित हो जाने का? कि ये शक्तियाँ ये इतर योनिया कर्म में आ जाती हैं। बुलाकी मसान को मीन की चंचलता से मतलब नहीं है, बुलाकी मसान को अंडे से मतलब है। अगर हम उसे कहें कि चलो ये मीन की चंचलता को मार दें इसके प्रतीक स्वरूप में, या सुअर के बच्चे को की बलि हम नहीं देंगे और इसके बदले आप इस ढंग से चल जाओ, लड्डू पे चल जाओ, तो ये चल तो जाएंगे लड्डू पर, भोग तो ये तब भी लेके आपका काम कर देंगे, आपके मंत्रों में अपनी शक्ति दिखा देंगे, लेकिन जो परंपरागत तरीके से ये आपके साथ लग के चले थे वो ये छूट जाएंगे। और जिन लोगों के साथ पहले से लगे हुए हैं, जो बलि दे रहे हैं, अगर ये अपनी क्रिया को अब रोक देंगे बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, अगर आपको कोई सिद्धस्थ बाबा अपना रक्षा कवच प्रदान करते हैं या आपको गुरु आपको रक्षा कवच प्रदान करते हैं कि ठीक है बंद करो, इसके पीछे जिम्मेदारी मेरी है, अब मैं संभालूंगा कि तुम बलि मत दो, अब मेरी जिम्मेदारी है, अगर ऐसी स्थिति में आपसे कोई गुरु बंद करवा रहा है तब बात अलग है। लेकिन अगर आपने अपनी इच्छा से बिना जाने समझे कि आपकी शक्ति कैसा है, आप कितना प्रभाव रखती है, आपने बलि को बंद कर दिया, तो उस स्थिति में आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, कई बार इसमें मृत्यु तक हो जाती है। ये वीडियो बनाने का या इस बात को कहने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आप मांसाहार करें। मैं यही कहूँगा, हर साधक को सात्विक साधना करनी चाहिए। सात्विक साधनाएं आपको कभी भी दुष्परिणाम नहीं देती, इनसे आपका कुछ नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर लोना चमारी, मंगला चमारी, जिन्न की साधना, कच्चे कलुए, खवीश साधना, ये साधनाएं ऐसी हैं जो आपके साथ अगर उठती हैं तो ये बहुत टर्म एंड कंडीशन के साथ, बहुत संभलते हुए एक लिमिटेड समय तक आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद इन्हें रोकिए, बस इन्हें आप कंटिन्यू करके आगे लेके नहीं जा सकते। एक काम आप कर सकते हो कि आप अपने पीछे किसी माँ शमशान काली का, काल भैरव का, या किस माँ बगलामुखी का, किसी एक महाविद्या का, इस स्तर से आप कोई भी एक रक्षा कवच बहुत मजबूत अपने पास लगा लो, या भगवान शिव का या नारायण का, कोई भी रक्षा कवच अपने इष्ट का आप लगा लो एक बार, फिर आप इन क्रियाओं को उस देवता के निमित्त देते रहो। जो आपके घर में बलि इत्यादि अगर चल रही हैं तो उन्हें बंद करा दिया गया है। देखो, इतनी जल्दी से आप देवता नहीं मना पाओगे। बहुत सी बातें होती हैं जो कोई 250-300 साल पहले से हमारे घर में भोजन पा रहा है और उसका नियम है कि उसे हर होली पे चाहिए या हर विवाह पे चाहिए और हर जन्म पे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ सांकेतिक है, नहीं होगा, नहीं आप देंगे, घर छोड़ के आप कहीं चले गए बाहर, अब वो कोई नहीं देगा तो वो क्या करेंगे? किसी को तो परेशान करेंगे, वहाँ से वो बाहर निकल के आपको कष्ट देंगे। आपके घर में मांगलिक कृत्य जो होने वाले होंगे वो ये रोक, आपको ये खुश नहीं रहने देंगे, आपकी क्रियाओं में ये विघ्न डालेंगे, आपके घर में मंगल कृत्य होने ही नहीं देंगे। कोई छोटा सा खुशी का माहौल भी आएगा तो वहाँ भी कलेश होगा।
तो ये बहुत सी चीज़ों को करेंगे। शुरू में ये आपको समझाएंगे भी। शुरू में हो सकता है कि आपको, आपकी पत्नी को, आपकी माता जी को किसी के माध्यम से ये एक संकेत आपको देने का प्रयास करेंगे कि मुझे पूजा दो या मुझे भोग दो, लेकिन ये बोल नहीं सकते। प्रत्यक्ष आके जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन संकेत में ये आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि मैं हूँ, मुझे ये शिकायत है, या मेरे साथ ये समस्या है, या मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ। तो एक चेटक ये दे देते हैं। वो पहला संकेत होता है देवता का कि अब वो देवता आपके साथ है। ये चाहे देवता के माध्यम से साधनाओं में हो या पितरों के लिए, लेकिन हमारे पितृ भी देते हैं। कई बार ये सांकेतिक रूप में नाग बन के दिखना, लेकिन तंत्र साधक के लिए ये कहना स्पष्ट नहीं होगा कि नाग का अर्थ सिर्फ यही है। कई बार नाग का अर्थ तंत्र साधना में तंत्र साधकों के लिए उसके अलग फल होते हैं। खैर, नाग दिखना, भैंसा दिखना, घर में आपकी चींटियों का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव, बहुत ज़्यादा घूमना, एक लंबी लंबी कतारें बन जाना चींटियों की जो हटे ही ना, ये सब चीज़ें दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रहे हैं। देवता का आप मंत्र जाप कई बार हम ज़्यादा करते हैं और भोग नहीं, हवन नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, मांत्रिक जाप से देवता को शक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन अब आपको हवन देना पड़ना जरूरी है। हवन आप देना पड़ेगा आपको, वो हविष्य है। अब वो नहीं प्राप्त होता तो मंत्र की शक्ति देवताओं को जगा देती है, लेकिन भोग न मिलने के कारण देवता कुपित रहते हैं और दुख पाते रहते हैं, वो स्वयं कष्ट पाएंगे। अगर आप एक साधक हैं तो सबसे पहले एक बात को समझने का प्रयास करें कि जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, चाहे वो लोना चमारी हो, मंगला चमारी हो, गौ जोगिन हो, कोई यक्ष हो, कोई अप्सरा हो, कोई महाविद्या की आप साधना करो, कुछ भी करो, एक बात ध्यान रखो कि आप साधक हो और आपका शरीर एक मंदिर तुल्य है, इसमें उसे आके बैठना होगा। अब आप अपने यहाँ कीचड़ बनाओगे तो आपको नकारात्मक चीज़ें जाएंगी, सात्विक बनाओगे, पवित्रता बनाओगे तो वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ आके बैठेंगी। आपको कौन सी बैठानी है ये आपको देखना है। हर आदमी अपने लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग विद्याओं का चयन करता है। जरूरी नहीं है महाभारत में चाहे किसी भी जगह, जरूरी नहीं है सारे बच्चे एक ही न पढ़ाई उठा सकते हैं न एक ही हथियार उठा सकते हैं। हर आदमी अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करता है। और आप जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि इसे आप अपने आप कई लोगों ने रोका है और उनके घर में मैंने बहुत गलत परिणाम आते देखे हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप बिना सोचे समझे उनकी बलि रुकवाएं। कम से कम अभी चालू रखें जब तक कि आपको समाधान नहीं मिल जाता।